एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड स्ट्रेटजी के बारे में। आप 1 नवंबर से जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एटलीस्ट 90% अपने क्लास 12 बोर्ड में अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बोर्ड में आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, CS या आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो। इंग्लिश या फिर कोई एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे जब मैं क्लास 12 बोर्ड में था तो मेरे पास CS थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो। मोस्टली 90% बच्चों की इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट पहले से ही तैयार होता है। आपको जो मेन फोकस करना है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो। आप सबको टारगेट करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का एक चैप्टर, इन तीनों का एक एक चैप्टर 5 दिन में कंप्लीट करना है। एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक चैप्टर मैथ या फिर बायो। आपको 5 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर मैथ या बायो को कंप्लीट करना है। और जिसकी इंग्लिश या फिर एडिशनल सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो हफ्ते में से एक दिन, कोई भी एक दिन अपने एडिशनल सब्जेक्ट को दे सकता है। एडिशनल सब्जेक्ट और इंग्लिश को, एडिशनल सब्जेक्ट और इंग्लिश के लिए एक दिन सफिशिएंट है। आपको बाकी के 6 दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो को देने हैं। आपको अपनी सेल्फ स्टडी का एक सीक्वेंस प्लान बनाना पड़ेगा जिसे आपको फॉलो करना है। आपको रैंडमली कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर देना। जैसे आपने कभी सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया, फिर आपने ऑर्गेनिक पर आ गए, या कुछ और स्टार्ट कर गए। आप एक सीक्वेंस बनाइए, चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, फिर 2, फिर 3। और आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जो आपकी सेल्फ स्टडी है ये आपको डेली एटलीस्ट 3 घंटे करनी है। आप पर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे सकते हैं। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा मैथ। और जो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है, जो आपकी सेल्फ स्टडी है ये आपकी कोचिंग और स्कूल से अलग होनी चाहिए। आपकी जो कोचिंग में टेस्ट चल रहे हैं या फिर स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, ये आपकी अलग होनी चाहिए सेल्फ स्टडी से। अगर आप कोचिंग 3 से 4 घंटे जाते हैं और स्कूल 6 घंटे, तो जो 9 घंटे के अलावा जो आपके पास टाइम बचेगा आपको अपनी सेल्फ स्टडी में देना है। एटलीस्ट 3 घंटे डेली सेल्फ स्टडी में देना ही देना है। जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो सोचते हैं कि हम जेईई को और अपनी बोर्ड्स को कैसे साथ साथ चलाएं। तो इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अपने सभी चैप्टर को एटलीस्ट मेंस लेवल तक तैयार करना होगा। फॉर जेईई प्लस बोर्ड्स आपको सभी चैप्टरों को एटलीस्ट मेंस लेवल पर तैयार करना होगा। मेंस लेवल, अगर आप सभी चैप्टर को एटलीस्ट मेंस लेवल तक तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड्स में और जेईई मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट नवंबर से 7 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट फर्स्ट नवंबर से 7 जनवरी, क्योंकि आपके पास जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 7 जनवरी तक अपना बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं तो आप 24 जनवरी तक 7 जनवरी से 24 जनवरी तक जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, तैयारी होने के बाद आपके स्कूल में जो प्री बोर्ड्स होते हैं
आपको ही देने हैं। जब आप प्री बोर्ड्स देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, और आपको अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो आप उस चैप्टर में इम्प्रूव कर पाएंगे। आपके लिए प्री बोर्ड देना मस्ट है, प्री बोर्ड मस्ट। और प्री बोर्ड देने से पहले टेस्ट, जो टेस्ट वगैरह हुए हैं आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी रेफर कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही रेफर करनी है। रेफर ओनली एनसीईआरटी। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। मैथ में आपको सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैथ में जैसे आपके 12th में चैप्टर होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये भी ऐसे चैप्टर है जिसके एनसीईआरटी में सफिशिएंट क्वेश्चन दे रखे हैं जो जेईई मेंस में और बोर्ड लेवल पर आते हैं। और जेईई मेंस प्लस बोर्ड थ्योरी के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ अपने क्लास नोट्स भी रेफर कर सकते हैं। क्लास नोट्स, सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड्स, टेस्ट, अगर आप ये 3 चीज कर लेते हैं तो आप बोर्ड में 90% इन बोर्ड्स। तो एक बार हम समरी कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बात की। आपका प्लान 1 नवंबर से 7 जनवरी तक होना चाहिए। 5 दिन में एक फिजिक्स का चैप्टर, एक मैथ का चैप्टर और एक केमिस्ट्री का चैप्टर आपको पूरा करना है। और जो इंग्लिश और वो एडिशनल सब्जेक्ट, इन दोनों को आपको हफ्ते में से एक दिन देना ही देना है, 1 डे। आपको अपनी थ्योरी के लिए एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें करनी ही करनी है। आप थ्योरी के लिए एनसीईआरटी के साथ अपने स्कूल के क्लास नोट्स रेफर कर सकते हैं। क्लास नोट्स, सैम्पल पेपर, लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न के आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। प्री बोर्ड्स, टेस्ट क्वेश्चंस, प्री बोर्ड्स में टेस्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो आप घर पर आके उसे फिर से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगेन। अगर आप टेस्ट क्वेश्चन, प्री बोर्ड क्वेश्चन, इन्हें अगर एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद की गलती पता लग जाएगी। सो दिस वॉज स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12 बोर्ड। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप 90% बोर्ड्स में ला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।